तो हाय दोस्तों, रामा कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार का फिर से स्वागत है। ये उस बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी 11-12 की परीक्षाएं दे रहे हैं और परीक्षा के बाद वो अपने ड्रीम कॉलेज में और अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेज है उसमें आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप दोस्तों आपके लिए है। सीयूईटी क्या है और एनटीए यहाँ पे दिख रहा है, ये एनटीए क्या है और आपको कितने सारे यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन होगी सीयूईटी के थ्रू। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, इसकी फ़ीस क्या है, इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है इस वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीयूईटी, ठीक है दोस्तों, सीयूईटी का मतलब ही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत सरकार द्वारा 2022 से स्टार्ट किया गया है। 2022 में सबसे पहले इसकी एग्जामिनेशन ली गई थी। लगभग 9 लाख बच्चों ने इसमें परीक्षा में अपीयर हुए थे और पिछले साल यानी 2023 में दोस्तों लगभग 20 लाख बच्चे इस परीक्षा के माध्यम से सबसे अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा पाए हैं। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। जहाँ भी आपके ड्रीम है आप वहाँ पे एडमिशन के लिए इस माध्यम से जा सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वही टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों जो एनडीए वगैरह की परीक्षा कंडक्ट करवाती है। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगी। दोस्तों, बच्चों में अब इस परीक्षा को लेके बहुत ज़्यादा ही जागरूकता है। तो आपको वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाता हूँ। जो है, NTA released the CVT exam pattern and syllabus on the official website along with the official notification। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो NTA ऑर्गेनाइजेशन है इसने CVT के पैटर्न और सिलेबस का ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन कर दिया है और आप इस वीडियो के माध्यम से इसी को जान पाएंगे। व्हाट इज द CVT दोस्तों, पहले वन बाय वन आप जानेंगे। The Common University Entrance Test (CUET) is the examination conducted by the National Testing Agency for admission under graduate program different central university other institute। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपका परीक्षा कंडक्ट करवाया गया है जिसके तहत आप बड़े कॉलेज में जा सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं जहां आप आपकी आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। ये आपको देखिए दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों, ये एग्ज़ाम होगी आपका मई अ, दिख रहा है मई 15 से लेके मई 31 को इसकी एग्ज़ाम होगी। और इसका इम्पोर्टेंट डेट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके डेट को आप रिमाइंड करके रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसकी डेट जो है ना, और 9 फरवरी से शुरू कर दी गई है, टेंटेटिव डेट है। और ये जो रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है दोस्तों, ये मार्च तक जाएगा। एग्ज़ाम इसका मैंने अभी बताया दोस्तों, मई 15 से लेके मई 31 के बीच में किसी भी डेट में कंडक्ट करवाई जाएगी। सीयूईटी की जो रिजल्ट होगी दोस्तों, जून जुलाई 2024 में आ जाएगा और इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई अगस्त में। और काउंसलिंग के बाद आपको अपना कॉलेज जो भी आपने पसंद किया है वो कॉलेज में आपका दाखिला करवा लिया जाएगा, दाखिला हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं सीवीटी की एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, आप क्या-क्या आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एस्पिरिंग कैंडिडेट मस्ट बी पास 10+2, यानी जो बच्चे 10+2 पास कर जाएंगे इस साल और मिनिमम 50% मार्क्स। किसी किसी जगह पे दोस्तों मार्क्स कोई रोल नहीं कर रहा है। आपका पास होना ज़रूरी है, पर किसी कोर्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड डिग्री कोर्स के लिए आपका ये परसेंटेज होना कंपलसरी है। SC/ST के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव टू रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब अगर आप साइंस लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपका 10+2 विथ साइंस होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स में बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका 10+2 विथ बीकॉम होना चाहिए, यानी कॉमर्स में होना चाहिए। सेम केस है दोस्तों, अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, बीए लेना चाहते हैं तो आपका भी आर्ट्स के ग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ लिखा है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ आपके काम का नहीं है। अगर मैं बात करूँ आगे की बात करता हूँ तो आगे में इसका इम्पोर्टेंट कंटेंट है कि आखिर फॉर्म के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। रजिस्टर्ड द ऑफिशियल वेबसाइट, अपना जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट आपको अंत में बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है।
यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सीयूईटी और एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उसमें अपना रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को, और नाम वगैरह, परमानेंट एड्रेस, पेरेंट नेम्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका एक जनरेट किया जाएगा पासवर्ड। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये सब डिटेल में अगर आते हैं कि फिर आपका देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि फिल द पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स एंड द चूज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सब्जेक्ट ऑफ द योर प्रेफरेंस एप्लीकेशन। मतलब आप दोस्तों जिस कोर्स में आप एडमिशन करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग उसके सब्जेक्ट, कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या ऑप्ट कर रहे हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप उसमें फॉर्म में आपको फिल करना होगा। इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। पेमेंट की बात करते हैं तो इसका जो फ़ीस रखा गया है दोस्तों, अभी आगे पता चल जाएगा फ़ीस क्या है इसका। सबमिट एप्लीकेशन फ़ीस जो भी लगेगा वो फ़ी पे करके आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शंस। इसके 3 सेक्शन है दोस्तों। ए है और बी है, जिसमें कि सेक्शन में फर्स्ट है लैंग्वेज दोस्तों। जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज या जो आपको नोन है, लगभग 13 इंडियन लैंग्वेज जो बोले जाते हैं उसमें से कोई एक आपको लैंग्वेज पेपर चूज करना होगा एज अ मीडियम ऑफ द एग्जाम पेपर एंड द लैंग्वेज पेपर एज वेल। आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, या आपके कोई भी मीडियम में दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको ऑफिशियली वहाँ पे शो करेगा। इसके बाद 20 लैंग्वेज पेपर। देखो दोस्तों ये तो वो पेपर है जिसमें आपका जो आप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप एग्ज़ाम को देंगे, ये 20 लैंग्वेजेस आपको, एक लैंग्वेज पेपर होगा हिंदी या इंग्लिश, आपको एक कंपलसरी लैंग्वेज पेपर को ऑप्ट करना होगा। डोमेन एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट लेंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको मेंशन करना होगा, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस वाले साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप लेंगे डोमेन सब्जेक्ट को। और जनरल टेस्ट दोस्तों, जनरल टेस्ट स्पेसिफिक लगभग सभी बच्चों को देना होगा। तो ये आपका जो सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड है, थर्ड, ये 3 सेक्शन जो है दोस्तों आपको एग्ज़ाम के लिए चूज़ करना होगा। अब इसमें बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, कितने टेस्ट होंगे। यू कैन मैक्सिमम ऑफ 9 टेस्ट, दीज 9 टेस्ट कैन बी टेकन फॉलो द मैनर। तो 2 लैंग्वेज पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जनरल टेस्ट तो सब में एक कंपल्सरी है, लगभग सभी को एक जनरल टेस्ट आपको देना ही होगा। स्लॉट्स की बात करते हैं तो ये टाइमिंग स्लॉट्स है दोस्तों, जिस टाइम स्लॉट्स में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मॉर्निंग सेशन वाले लोग को 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो इवनिंग सेशन है या आफ्टरनून सेशन है उसमें 3 घंटे 45 मिनट टाइम पीरियड दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर होगी दोस्तों, और इसमें से नेगेटिव मार्किंग देखो, इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी फाइनली नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों इसमें। अगर आपने किसी का आंसर नहीं दिया है तो उसमें ना कोई नेगेटिव नहीं होगा, उसके लिए आपको एग्जाम किया जाएगा, वो क्वेश्चन को माने नहीं माना जाएगा। आगे दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको जैसे ही मैंने बताया कि एक लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर में आप जो भी पेपर सेट करेंगे उसमें वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट, मतलब आपका अगर इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश के वर्ड पावर या वर्बल एबिलिटी, यानी अनसीन पैसेजेस, वर्ड्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, करेक्ट वर्ड्स, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे 12th बेस पे जो भी आप आ, जैसे मान के चलिए आपने आप फिजिक्स लिया है, तो 11-12 के जो फिजिक्स के कंटेंट है, देखिए क्लास 12 का सिलेबस ही बिलोंग करेगा, 11 को नहीं टच कर रहा है, 12 के सिलेबस को टच करेगा दोस्तों। इसके बाद जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट सबके लिए कॉमन है लगभग, तो इसमें रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है दोस्तों, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, वो रीजनिंग का ही पार्ट है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और मेंटल एबिलिटी, ये भी एक तरह का टाइप्स ऑफ रीजनिंग ही है। तो मतलब माना जाए 3 चीज़ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और जीके के क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ये 3 कंटेंट मेन है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड तो आपका देखिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपका दे दिया जाएगा, और उसके लिंक जो है एडमिट कार्ड में आ जाएगा, फिर पासवर्ड वगैरह जो भी है प्रोसेस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आप किसी संस्था से जुड़ेंगे, या तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और टाइम टू टाइम हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वीडियो चूंकि ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताना ज़रूरी है।
ये है दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इस साल यानी 2023 के बाद इस साल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीयूईटी में कुछ बदलाव किए गए दोस्तों। ये बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे सीयूईटी में आपका दिख रहा है कि पहले 10 पेपर आप चूज़ कर सकते थे, पर इसके जगह पे आपको केवल 6 टेस्ट के पेपर ही चुन पाएंगे। मतलब टेस्ट पेपर को कम किया गया है, जिससे आपका विकल्प थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अनवांटेड भी आपको चूज़ नहीं करना है। अपने काम के 6 पेपर बहुत रोल करता है, इसमें से जो भी चूज़ आपका मार्क्स अच्छा आएगा आप उसमें काउंसलिंग में जाएंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये हाइब्रिड वर्ड। इस बार क्या किया गया है कि आपकी जो परीक्षा थी पहले जो होती थी वो आपका ऑनलाइन एग्जाम ही थी, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता था। इस बार हाइब्रिड मोड पे एग्जाम लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों कि इस बार हाइब्रिड मोड पे एग्जाम लिया जाएगा कि आपका ऑनलाइन के साथ साथ कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे सुविधा नहीं है कंप्यूटर की, वहाँ पे आपका पेपर पेन यानी ओएमआर शीट पे एग्जाम लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट को घर के करीब में परीक्षा देने की सुविधा मिल सकता है इस बार। और 3 पारियों में एग्जाम होगा। 19 तारीख से शुरू किया जाएगा इसका आवेदन। तो ये तो हम तो पहले ही बता ही दिए दोस्तों। ओएमआर सीट में परीक्षा होगी, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा चूंकि बहुत सारे बच्चे का कहना था पिछली बार कि वो लोग कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम के कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को। तो उसको देखते हुए इस बार दोनों प्रारूप में परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर सीट पे परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के प्रारूप के बजाय ओएमआर सीट में प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा के शिफ्ट 3 शिफ्ट है। एक सुबह 9 से 11 का टाइमिंग होगा, फिर 12:30 से 2 का, और फिर 4 बजे से 5:30 का स्लैब टाइम रखा गया है। और हाइब्रिड मोड में परीक्षा दिनों की संख्या भी कम हो सकती है। अच्छा, ये जो मोड है उसको भी आगे कुछ समय के हिसाब से बताया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कॉलेजेस के लिस्ट। देखो दोस्तों मैं अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो कंटेंट दिखा रहा हूँ, इसको आप बहुत धीरे करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से देख के ये आप सिलेक्ट कीजिएगा। ये पूरी लिस्ट इसी वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल देखो लिस्ट कितना है कि हमारे स्कोर में लगभग 366 टोटल 366 कॉलेजेस यूजी और पीजी मिला के हैं। अगर मैं सिर्फ यूजी की बात करूँ तो 247 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइडेड किया जा रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो देखो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये लिस्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी है दोस्तों। आप देख पाते हैं जो अपने स्टेट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप देख पाएंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे हैं। आप धीरे धीरे उसको आप पॉज करके आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है कुछ ऐसे, जैसे देख पा रहे हैं बरकतुल्ला है, बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। देख रहे हैं दोस्तों, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ड्रीम एरिया है वहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी सबसे फेमस है। जो भी फीमेल बच्ची है उसके लिए वहाँ पे काफ़ी रेपुटेड कॉलेज माना जाता है उस एरिया के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो कुछ ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों जिसमें आपके जो सीयूटी के स्कोर है उसको मान्यता दिया गया है। देख रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये भी दोस्तों यहाँ के भी बच्चे काफ़ी बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइवेट कॉलेज भी आपकी सीयूटी का जो स्कोर है इसको मान्यता दिया जाता है। AISCT यूनिवर्सिटी जो है, अमिटी यूनिवर्सिटी है, अलायंस है, अमिटी के जितने भी आपके ब्रांचेस सब में आपका सीयूटी का स्कोर को मान्यता दिया गया है। ऐसे अदर यूनिवर्सिटी में भी है, इंदिरा गांधी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप ICAR के थ्रू भी आप कोई कोर्स करना चाहते हो वो भी आपके पास है। टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वगैरह की कोर्स करना चाहते हैं तो ये सब भी आपके पास दिया गया है। दोस्तों ये सब ये लिस्ट है जहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस के लिस्ट है।
आपका जहाँ भी ड्रीम है आप वहाँ उसको कंसिडर कर सकते हो अपने आप को। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो जो है आप ही लोग के लिए थी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी रिक्वायरमेंट था उम्मीद करते हैं वो पूरा हो चुका होगा। अगर और भी किसी तरह का कोई डाउट्स है एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बता सकते हैं, और नहीं तो हमारा जो दिया गया नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए। अ, हो सके तो विज़िट कीजिए हमारे संस्था में, आपको निःशुल्क ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन और डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।